बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के खिलाफ एक के बाद एक साजिश रचाई जाती है और वो उल्टी पड़ती है, नाकाम होती है। आपने देखा कि IMF के मामले पर वो जो ऑडियो लीक का ड्रामा रचाया गया, उसके बाद किस तरह से कोशिश की गई कि इमरान खान के खिलाफ, उनके साथियों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनाए जाएं, इस तरह का एक बयानिया बनाया जाए। उसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही थी और अब इनके अपने प्यारे, मौजूदा हुकूमत के अपने प्यारे, अपने लाडले भांडा फोड़ रहे हैं IMF की डील का। और अब FATF के हवाले से जो बड़ी खबर आ गई है वो सारे मीडिया को शेयर करनी पड़ रही है। अब आप खुद सोचिए, FATF अगर कह रहा है कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत अब पूरी कर दी हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा, तो अब इसका क्रेडिट किसको जाएगा? क्या मौजूदा हुकूमत को, जिसने पूरी तरह से, कोई ढके छुपे अल्फाज में नहीं, कोई उनकी कोई ऑडियो लीक नहीं हुई कि जनाब कोई ऐसी बात हो रही थी, जनाब कोई इस तरह से छुप कर कोई वार करने की कोशिश हो रही थी पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान को किसी तरह से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। नहीं जनाब, असेंबली फ्लोर पर हो रहा था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हो रहा था। मरियम नवाज साहिबा ने सबको बिठाकर सबकी क्लास ली थी कि ये कितना अफसोसनाक और इसमें हम मुजरिम हैं, ये किस तरह से FATF की ये पास करवा ली इमरान खान ने तमाम शिकें, या FATF के हवाले से जो कानून साजी है वो किस तरह करवा ली इमरान खान ने। यही तो वक्त था कि हम इमरान खान को नाकाम इस तरह कर सकते थे कि मुल्क ब्लैकलिस्ट हो जाता। पाकिस्तान का पूरी दुनिया से तिजारती राबता, मुआशी राबता, ताल्लुकात सब खत्म हो जाते कि कोई मुल्क, कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई डॉलर्स वगैरह भूल जाएं। IMF तो छोटी चीज है जनाब, जिसके लिए रो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक सब गए, कोई मालियाती इदारा नहीं, कोई दोस्त मुल्क भी आपकी मदद नहीं कर सकता। यह है ब्लैक लिस्ट होना। तो इन्होंने तो FATF के मामले पे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मामले पे हर हद तक गए और कोई मतलब इन्होंने कोई कदम नहीं ऐसा छोड़ा कि जी नहीं उठाया जा सकता था, जो पाकिस्तान या FATF में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए जितना कर सकते थे इन्होंने सब कुछ किया, हर वो कदम उठाया। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह FATF के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ गई है। FATF की टीम जो ऑन साइट जिसने आकर देखना था वो भी देखकर चली गई है, वो भी मुतमईन गई है। और एक भी ऐसा काम नहीं है जो इस हुकूमत के दौर में हुआ हो। इनके 4 महीनों में ये सब इमरान खान साहब ने कर दिए थे, जबकि वो फरमाइशें भी बढ़ती चली जा रही थी। बहरहाल इन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की, अगर कोई कोशिश की तो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाने की थी, लेकिन कोई ऐसी कोशिश नहीं की। जो इंटरनेशनली लॉबिंग हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में रखा गया था और ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश हो रही थी, ये उसके खिलाफ इन्होंने कोई काम नहीं किया कि पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में लाना है, व्हाइट लिस्ट में लाना है। नहीं, इसमें इन्होंने कानून साजी नहीं करने दे रहे थे ये। और याद है आपको कि जनाब वो 34 तरह में ले आए थे नैब के लिए कि जनाब ये कर दो, नैब का खात्मा कर दो, हमें NRO दे दो तो हम FATF पर साथ आ जाएंगे। ये वो कर रहे थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह FATF के हवाले से पाकिस्तान ने तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद कर दिया है और इंशाअल्लाह अब जो आइंदा इजलास हो रहा है अक्टूबर में FATF का, उसमें इंशाअल्लाह पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट कर दिया जाएगा और ये क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। मैं आपको आज ही बता रहा हूं कि देखिए हमारे दौर में जनाब पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ गया, इन्हीं के दौर में ग्रे लिस्ट में गया था, नून लीग के दौर में ग्रे लिस्ट में गया था। और फिर इमरान खान साहब पर, तहरीक इंसाफ पर ये मुश्किल आ गई थी कि ये इतना बड़ा मसला बन गया था और पाकिस्तान के वो जो बड़े ताकतवर ममालिक हैं, अमेरिका, भारत, दीगर ममालिक, उस वक्त फ्रांस भी था, उनसे भी ताल्लुकात बहुत बुरे चल रहे थे। उन्होंने भी अपनी भरपूर लॉबिंग की, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने बड़ी तेजी से अमल दरामद किया और फरमाइशें आती रहती थी, अब इन नुकात पर अमल करो, अब इन नुकात पर। तो कोई आसान काम नहीं था। और किस तरह से फिर कानून साजी की गई, मैकेनिज्म बनाया गया, तो वरना पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट हो जाता है। तो ये जो आप IMF और इसको $1 अरब को रो रहे हैं, ये तो कोई चीज़ ही नहीं थी। अब जहाँ तक बात आ गई वो ऑडियो लीक की और IMF की, समझने की ज़रूरत है कि उसका बेसिक मकसद क्या था उन कॉल्स का। उनके जुमले, अल्फाज वो अलग बात है। उसमें मकसद ये था कि जनाब अब जो दौर आ गया है या पाकिस्तान पर जो आफत आ गई है, जो मुश्किल आ गई है, आजमाइश आ गई है सैलाब की, इसमें हम किसी सूरत ये नहीं कर सकते कि जी जो सूबे हैं वो अपना बजट सरप्लस शो करें, यानी अपने खर्चे इतने कम कर लें और इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लें, इतनी कमाई कर लें कि सरप्लस हो, बचत बहुत ज़्यादा करके दिखा दें। 750 अरब रुपया जनाब इकट्ठा करना है और वो IMF की शर्त है विफाक को दें सरप्लस करके। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों सैलाब की जद में आए और क्या सिंध जो है वो कर रहा है सरप्लस। तो वो बात हो रही थी कि अब IMF से बात की जाए कि हम ये काम नहीं कर सकते, कुछ शराइत नरम की जाए जिस तरह वबा के दौर में की गई थी। ये बात थी। इन्होंने कहा कि जी तो गद्दारी है, IMF की तौहीन कर दी, किस तरह ही हो सकता है, ये तो डील खराब कर रहे थे, वो कर रहे थे, फलां कर रहे थे। अब उसी
चहीते आईएमएफ के लिए, जिसकी तौहीन नहीं हो सकती, उसी के हवाले से जनाब अब आप देखिए कि खबर जो कि लग रही है जंग जियो ग्रुप में। जंग जियो ग्रुप क्या कह रहा है? मेहताब हैदर साहब की खबर है जी, आईएमएफ ने सीपैक के तनाजुर में एक बार फिर सुर्ख परचम लहरा दिया। जनाब ये सीपैक जो है ना, इसको जरा देखें, ये काम ठीक नहीं है। और क्या कहते हैं जी नून लीग और पीडीएम के जी, हमारे जरदारी साहब कहते हैं हमारे दौर में शुरू हुआ था, 2008 के बाद हम जब आए थे तब शुरू हुआ था। नून लीग कहती है 2013 में शुरू हुआ था। आपका आईएमएफ जिसकी आप हर तरह की शर्त मान कर आ गए हैं, और जब इमरान खान साहब ने उनसे डील की तो कहते हैं जी मुल्क बेच दिया, गिरवी रख दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आईएमएफ की जो ये शराइत इन्होंने मानी है वो क्या क्या है। डॉन इस बारे में क्या लिख रहा है वो भी सुन लीजिएगा। अब मिफ्ता इस्माइल साहब ये ना कहें कि जी महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है, जिस पर शर्मिंदा हूं, पैसे मांगते हुए बहुत शर्म आती है, अब दुनिया हमारी मदद नहीं करना चाहती। इससे काम नहीं चलेगा। आप लोगों को बताएं आईएमएफ की जितनी भी डील्स हैं, जो आप उनकी जो बातें मान कर आए हैं इस $1 अरब के बदले, वो सब बताएं। क्योंकि आईएमएफ ऐसे नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में आइंदा बरस भी महंगाई रहेगी और मुजाहरे भी हो सकते हैं, पाकिस्तान में हंगामा राई हो सकती है, बिजली के बिल कहां से कहां चले गए, महंगाई 45% से ज्यादा हो गई पाकिस्तान का। 75 साल में इतना ज्यादा महंगाई का पाकिस्तान को सामना नहीं रहा, आपने बेड़ा गर्क कर दिया। और अब शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी वो वक्त दूर नहीं जब कारोबार बंद और सड़कों पर लोग होंगे, लोग सड़कों पर होंगे। ये शेख रशीद कह रहे हैं। इतने खौफनाक हालात आ गए हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान से मुतालिक कंट्री रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें बड़ी खौफनाक सूरत हाल बताई गई है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों आईएमएफ खतरनाक सूरत हाल बता रहा है और क्या कुछ ये मानाएं हैं जिसकी वजह से जाहिर है कि अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या पंजाब हुकूमत या तहरीक इंसाफ वो कह रही है कि सारी डील सामने लेकर आएँ। ये कोई आसान नहीं है कि हम सैलाब ज़दगान की मदद करें या आपकी ख्वाहिशें पूरी करें। मैं आपको चंद ख्वाहिशात बता रहा हूँ, चंद बड़ी खौफनाक हैं, लेकिन ये पूरे मुल्क के लिए एक तरह से आप देखें कि ये एक शिकंजा है जो कसा जा रहा है। अभी तो जो महंगाई है ये रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने, लेकिन आगे सुनिए, अभी गैस में रिकॉर्ड गैस की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा अभी इन्होंने करना है। मजीद बिजली महंगी करनी है, पेट्रोल अभी मजीद महंगा करना है। ये आईएमएफ को लिख कर दे आए हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, लिख कर कमिटमेंट की है और आईएमएफ ने डंडा उठाया हुआ है। और ये नहीं कि वो 1 साल बाद देखेगा, हर 3-4 महीने बाद उसने देखना है और कि जी कितना टैक्स इकट्ठा हो रहा है, कितनी महंगाई की जा रही है, क्या किया जा रहा है। अब डॉन की खबर है खलीक कियानी साहब की, गवर्नमेंट बाउंड टू हाई गैस प्राइसेस फ्यूल जीएसटी अंडर आईएमएफ डील। अब गवर्नमेंट ने पाबंद हो गई है, गवर्नमेंट बाउंड कि इसने गैस की कीमतें बढ़ानी है और जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स ये पेट्रोल पर बढ़ाना है। आईएमएफ की डील में ये सब लिखा हुआ है। जरा सी इन्होंने यानी कोताही की, इधर उधर हुए तो गए, आईएमएफ ने सब वापस कर देना है और उल्टा फिर मुल्क को नुकसान होगा क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं नजर आ रही। अच्छा जी, 53% गैस के बिलों में इजाफा करना है जी, उसकी कीमत में इजाफा करना है। और ये जितना आईएमएफ की जो 112 सफ़ात पर मुश्तमिल जो डिटेल रिपोर्ट है उसके हवाले से बता रहे हैं कि जनाब 17 से 22 ग्रेड के अफसरान की सारे टैक्स वगैरह डिटेल, एसेट्स डिटेल वो भी सामने लानी होगी। पार्लियामेंट के हवाले से भी आपको बता दूं, नैब और एंटी करप्शन कवानीन, इनके हवाले से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को साथ मिलाकर कवानीन बनाने होंगे। ये तो चले बड़ी सी बात है, ये तो एक कोशिश करेंगे ना ही करें, लेकिन बहरहाल लेकिन अब करना क्या इन्होंने, जो सरकारी इदारे हैं उनको बेचना है। कम से कम 4 को इन्होंने फौरी तौर पर बेचना है, 4 को, जिनमें जनाब 2 एलएनजी बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट फाइनेंस मिनिस्ट्री में होगा जो कंट्रोल करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो दीगर एसओईज की है। इसके अलावा जनाब इन्होंने जो 4 यानी सरकारी इदारे बेचने हैं, 2 एलएनजी बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, एक बैंक है और एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ये 4 टोटल इदारे हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और 2 एलएनजी के पावर प्लांट्स। ये फौरी तौर पर इन्होंने बेचने हैं, ये आईएमएफ को इन्होंने यकीन दहानी करवा दी हुई है। फिर जनाब ये बिजली की कीमतें या कोई सब्सिडी या उसके कम करने में कोई किरदार अदा नहीं करेगी हुकूमत। जो ही ज़रा सा भी पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हुआ, फौरी तौर पर गवर्नमेंट जो है टका के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लेगी, बढ़ाएगी। और इसके साथ साथ जनाब हुकूमत से कहा गया है कि जनाब आपने 750 अरब रुपए का सरप्लस जो है वो दिखाना है और 855 अरब रुपए का आपने जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो इकट्ठा करके दिखाना है। तो उसके लिए मुसलसल जायजा लिया जाएगा।
यानी हर महीने एक तरह से नजर रखी जा रही होगी। और वैसे सेमाई में देखा जाएगा रिपोर्ट को, लेकिन जो ही आपको महीने का टारगेट भी अचीव नहीं हो रहा होगा तो फौरी तौर पर आप जीएसटी की तरफ आएंगे, जनरल सेल्स टैक्स, जो 17% तक पेट्रोल पर लगाया जा सकता है। अभी तो पेट्रोलियम लेवी है जो 37 रुपए तक गई है, 50 रुपए इसको लेकर जाना है। फिर जीएसटी भी है, ये पेट्रोल पर है। सोचिए महंगाई कहां से कहां चली जाएगी। फिर इन्होंने कमिटमेंट दिया आईएमएफ को कि 786 अरब रुपए, जी हां आपने सही सुना है, गैस के हवाले से 786 अरब रुपए सार्फिन से जो गैस इस्तेमाल करते हैं उनसे इस एक साल में 786 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं इस हुकूमत ने। ऐसे इसको इंपोर्टेड हुकूमत नहीं कहा जा रहा। आईएमएफ की क्या क्या शराइत उन्होंने मान ली हैं, सुन लीजिए। अच्छा, ये सब करने के बावजूद इन पर जनाब मुसलसल नजर रखी जाएगी और कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कुछ है जो इस हुकूमत ने लिख कर दिया है। ये मैं उसमें से चंद चीजें आपके सामने रख रहा हूं। अब आप सोचिए कि महंगाई कहां से कहां जाएगी। किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं दे सकती हुकूमत, कोई सहूलत गरीब को क्या मुतवस्सित तबके को नहीं देगी, सब लिख कर दिया है। तो अभी इन्होंने ये काम शुरू कर देना है। अब जो इन्होंने करोड़ों रुपया लगाया, किस तरह से ऑडियो इलीगली गैर कानूनी तौर पर, क्या आप जिस शख्स को वोट मिले हों, जो मौजूदा वजीर खजाना हो किसी सूबे का, पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा का, उसकी ऑडियोज आप टेप करेंगे और आप मुल्क दुश्मनों को भी बताएंगे कि हमारे पास ये सहूलत मौजूद है, ताकि वो भी मोहतात हो जाएं कि जनाब पाकिस्तान के खिलाफ कोई कॉल करनी है, वो भी आपने एक्सपोज कर दिया। गैर कानूनी आपने काम किया, आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी कि जनाब और कोई काम ही नहीं है, दिन में 3-3, 4-4 इमरान खान ये कर रहा है, इमरान खान वो कर रहा है, ये आईएमएफ की हमारे साथ डील नहीं होने दे रहे, आईएमएफ की तौहीन कर दी, फलां कर दी। तौहीन आपने इस मुल्क की है, गरीबों की है, सैलाब ज़दगान की है। जो कुछ आप लिख कर दे आए हैं इस मुल्क के हवाले से, बेचेंगे भी आप कौमी हिसाब से, आप टैक्स भी मजीद लगाएंगे, आप महंगाई भी मजीद करेंगे, ये सब कुछ भी आप करेंगे, आप लिख कर दे आए हैं। और दूसरी तरफ जो आप क्या प्रोपेगेंडा करते हैं जी, ये इन्होंने देखिए मुल्क के खिलाफ गद्दारी की। FATF किसने गद्दारी की, ऑन रिकॉर्ड है, कर दें डिनाई कि जी हम FATF पास नहीं होने देना चाहते थे कवानीन, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कहा जा रही है जी आपने तमाम शराइत मान ली हैं। उन शराइत पर अमल दरामद होने से किसने एड़ी चोटी का जोर लगाया रोकने के लिए, कि जो FATF ने कहा कोई इमरान खान का उसमें कोई जाती फायदा नहीं था। ये बात इमरान खान बार बार कहते रहे, कहते ये हमारे मुल्क का, रियासत का मसला है, ये उसकी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। जो में कहा जा रहा है ये करें, टेरेंट फाइनेंसिंग को रोकना है, गैर कानूनी रकम की तरसील को रोकना है, उसके लिए ये कानून साजी आपको करनी है, ये सारे काम करने हैं, ये हमें हर सूरत करने पड़ेंगे, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, लाजमी है। ये करने नहीं दे रहे थे, कानून नहीं पास होने दे रहे थे। उस वक्त क्या था कि मुल्क के साथ जो मर्जी होता रहे, बस किसी तरह ये हो कि मुल्क में अफरा तफरी, मुल्क में हंगामा रही, मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी, तो लोग सड़कों पर आएंगे, तो इमरान खान जो है ना उसकी हुकूमत चली जाएगी। ये असल मकसद था, हमारी जान बच जाएगी नैब के केसेस से, और साथ वो शराइत ले आए थे। अब हुकूमत लेके इन्होंने नैब के की सारा जो मामला करने थे वो कर लिए, ओवरसीज से वोट का छीन लिया। इसके अलावा अगर कोई इन्होंने काम किया है मुल्क के लिए, कौम के लिए, तो मुझे बताएं। ये दोनों इनकी ज़ात के लिए थे, अपने बचाव के लिए थे, वो इन्होंने किए हैं। तो कौन मुल्क के लिए काम कर रहा है, कौन मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोग पार्टिसिपेट करें। देखते हैं कि ज़्यादा लोगों की इस हवाले से राय क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।